अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 करना है। ऑन जनवरी 2015 सुहेल सोल गुड्स टू ज़हीर ₹6,000 and drew a bill for 3 months on him. ज़हीर accepted the bill and returned to सुहेल। अच्छा जी, सुहेल ने चीज़ें बेची हैं ज़हीर को, ठीक है, 6,000 की। ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि सुहेल जो है वो सेलर है, यानी ड्रॉर है, और ज़हीर ड्राई है। ऑन द बिल बिकमिंग ड्यू ज़हीर एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू मेट द बिल एंड ऑफर टू पे 2,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर 3 मंथ्स। यहाँ पे ये बात है कि सुहेल ने ये कहा है, ज़हीर ने ये कहा है सुहेल से कि मेरे पास अभी सिर्फ 2,000 रुपीज़ हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करो, अभी मुझसे 2,000 ले लो, बाकी 4,000 का मुझे नया बिल बना दो। तो यहाँ पे सुहेल ये कहता है ठीक है, मैं बना तो दूंगा न्यू बिल, लेकिन मैं 5% एक्स्ट्रा टैक्स इंटरेस्ट लूँगा, क्योंकि उसने बिल न्यू बनवाया है। इसका मतलब ये है कि जुर्माना उसको मज़ीद डलेगा, और कितना, 5% इंटरेस्ट डलेगा, वो उससे हमने उसकी पेमेंट करनी है। उसके बाद उन्होंने कहा है सुहेल एग्रीड द प्रपोजल। सुहेल उस प्रपोजल पे एग्रीड हो जाता है। ऑन द ड्यू डेट न्यू बिल ज़हीर इज़ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। अब इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले सेल परचेज हो रही है, तो यहाँ पे एंट्री है, सुहेल अपनी बुक में एंट्री करेगा कि मैंने ज़हीर को चीज़ें बेची, ज़हीर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पे ज़हीर एंट्री ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट एंड सुहेल क्रेडिट, क्योंकि उसने सुहेल से चीज़ें उधार ख़रीदी हैं और उसने उधार बेची हैं। ठीक हो गया, 6,000 से ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद है बिल बना 3 मंथ्स का, तो बिल रिसीवेबल टू ज़हीर 6,000 से क्रेडिट, बिल रिसीवेबल डेबिट एंड ज़हीर क्रेडिट, और यहाँ पे क्या करेगा सुहेल डेबिट एंड बिल पेएबल क्रेडिट। ठीक है, ये बिल बनने की एंट्री होगी, ऊपर सेल परचेज की एंट्री और नीचे बिल बनने की एंट्री। उसके बाद है हमारे पास, उसने ये कहा है कि बिल, वो इनएबिलिटी ज़ाहिर की है उसने, मतलब कि उसके पास इतनी अभी काबिलियत नहीं थी कि वो उसकी पेमेंट कर सके, तो उसने ये कहा कि मेरा बिल कैंसिल कर दो। तो बिल कैंसिल हो जाएगा। उसने ये कहा था कि मैं 2,000 पेमेंट कर दूंगा, तो पहले हमने क्या करना है, जो बिल हमारा है पहले वाला, उसको हमने कैंसिल करना है, क्योंकि उसने 6,000 के मुताबिक पेमेंट नहीं की। तो बिल रिसीवेबल, सॉरी, यहाँ पे एंट्री होनी थी ज़हीर टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, अब ये एडिट नहीं हो सकता क्योंकि पिक्चर है, तो आपने एंट्री यहाँ पे ये कर देनी है, इधर ज़हीर लिख देना है और इधर बिल रिसीवेबल लिख देना। ठीक है, ज़हीर टू बिल रिसीवेबल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ज़रा रिवर्स एंट्री करनी थी, तो ऐसे हो गई है, और यहाँ पे बिल पेबल टू सुहेल एंट्री हो जाएगी इधर। ठीक है, ठीक है, वहाँ से ज़रा थोड़ी सी हो गई है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो बिल पेबल अकाउंट टू सुहेल, यहाँ पे हम कर देंगे बिल कैंसिल, क्योंकि एज़ पर एग्रीमेंट ये हुआ है कि वो 2,000 की पेमेंट कर देगा, तो इसका मतलब पिछला बिल पहले हमने कैंसिल करना है। तो यहाँ पे बिल पेबल टू सुहेल, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास है, उन्होंने ये कहा कि 2,000 की पेमेंट करेगा, तो सुहेल के पास 2,000 रुपीज़ आ गए। किसने दिए, ज़हीर ने, तो कैश डेबिट एंड ज़हीर क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, सुहेल टू कैश अकाउंट। ठीक है, सुहेल क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा 2,000 से। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास उन्होंने ये कहा है कि 5% उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब देखा जाए तो हमारे पास अमाउंट थी 6,000 की, उसमें उसने 2,000 की पेमेंट कर दी, बाकी बचा 4,000। 4,000 पे 5% उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 200 हो जाएंगे। और यहाँ पे बिल देखें 3 मंथ्स का है। ठीक है, फ्रेश बिल जो है वो 3 मंथ्स का बनाया है, तो उस बिल के हिसाब से हमारे पास एंट्री हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 50 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बिल है हमने बनाना वो 3 मंथ्स का बनाना है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरह से होगी, सुहेल ने ज़हीर से
जो है वो 4,000 वसूल करना है और 5,000 से इंटरेस्ट वसूल करना है। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास ज़हीर और सुहेल जो है वो क्रेडिट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट करके बिल रिसीवेबल जितने से बनेगा 4,050 से उसको डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट सुहेल के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो क्रेडिट होगा, यानी कि उसके लिए इनकम होगी। तो इंटरेस्ट रिसीव आपको पता है कि वो इनकम होती है और इनकम को क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, और ज़हीर वैसे ही 4,000 से क्रेडिट और टोटल बिल हमारे पास बन गया 4,050 से। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये एंट्री क्या करेगा, यहाँ पे पहले ये इंटरेस्ट की एंट्री करेगा क्योंकि इंटरेस्ट उसके पास डेबिट हो रहा है। ठीक है, और सुहेल क्रेडिट हो रहा है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सुहेल उसके लिए लाइबिलिटी है। और यहाँ पे एंट्री मैंने सेपरेट की है इंटरेस्ट की और बिल की। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री इंटरेस्ट की और बिल की इकट्ठी कर दी है, लेकिन यहाँ पे सेपरेट होगा। क्यों सेपरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सुहेल को करना है क्रेडिट। यहाँ सुहेल डेबिट हो रहा है और यहाँ सुहेल क्रेडिट हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इंटरेस्ट की एंट्री होगी। तो हमारे पास इंटरेस्ट चार्ज की अमाउंट है 50। ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट इसके लिए एक्सपेंस है क्योंकि ये पे कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट पेड हमारे पास डेबिट होता है क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। ठीक होगा, तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो गया और सुहेल अकाउंट हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। अब जब बिल बनेगा तो बिल बना सुहेल डेबिट 4,050 से और बिल पेएबल हो गया हमारे पास क्रेडिट। ठीक है, अब इतनी रुपये यानी कि 4,050 रुपये की जो हमारे पास अमाउंट बनी है उसकी पेमेंट उसने कर दी 4 मई को। ठीक है, डेट्स का हिसाब आप लोगों ने लाजमी रखना है। पहले जनवरी के बाद 3 माह बने तो मार्च आ गया। मार्च की ग्रेस डेज 4 डेट बनती है। फर्स्ट डेट को नहीं बनेगा, 4 डेट लगाई जाएगी क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं पेमेंट के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 4 मार्च आएगा। और यहाँ पे जो है वो 4,050। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि बिल जो है वो ऑनर्ड हो गया। ठीक है, बिल ऑनर्ड से मुराद ये कि ज़हीर ने पेमेंट अदा कर दी। तो यहाँ पे होगा कैश टू बिल रिसीवेबल 4,050 से, और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिल पेएबल टू कैश पेड एट मेचोरिटी, यानी कि हमारे पास बिल जो है वो एट मेचोरिटी अदा हो गया है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। ए ओज बी आ सम ऑफ ₹1,500। अब यहाँ पे पता है ए बी का मकरूज़ है 1,500 से ऑन 1 जनवरी 2005। ही एक्सेप्ट द बिल, इसने बिल एक्सेप्ट किया फॉर द मंथ फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स का बिल बना। ठीक हो गया, यानी पहले हम लोगों ने बिल बनाने की एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे बी ड्रॉर है और ए ड्राई है। ठीक है, बी की एंट्री पहले करेंगे 1,500 से बिल रिसीवेबल टू ए, और ये एंट्री करेगा ए टू बिल पेबल। बाद में बी ने क्या करवा लिया, डिस्काउंट बैंक से डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, यानी बी अपनी बुक में एंट्री करेगा बैंक डेबिट कैश डेबिट और डिस्काउंट अलाउड डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट 4,000 यानी 1,500 से, और 50 रुपये डिस्काउंट में आ जाएंगे और कैश में 1,450 रुपये आ जाएंगे। ड्यू डेट पे उन्होंने कहा है कि बिल डिसऑनर हो गया है, 20 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के लगे हैं। तो नोटिंग चार्जेस के हिसाब से एंट्री कर देंगे बिल कैंसिल होने की। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1,520 रुपये के हिसाब से बिल कैंसिल हो जाएगा। फिर उसने क्या किया, ए ने 400 रुपये अदा कर दिया और बाकी उसने ये कहा कि मैं नया बिल बना दूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,500 में से 400 निकाला, बाकी बचा 1,100। तो 1,120 रुपये, क्योंकि हमारे पास 20 रुपये नोटिंग चार्जेस भी हो गए हैं, तो 1,520 के हिसाब से हमारे पास एंट्री होगी। उसके बाद है हमारे पास अनदर बिल हमारे पास बना है 30 रुपीज़ के हिसाब से। तो हमारे पास एक किस्म की टोटल अमाउंट बनेगी जिससे न्यू बिल बनाया जाएगा, वो होगी एंट्री हम करते हैं इसकी 1,500 था। ठीक है, इसमें से इसने 400 की पेमेंट कर दी, नहीं दोबारा से 1,500 था, इसमें 20 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के ऐड हो गए। ठीक हो गया, अब इसमें से उसने 400 की पेमेंट कर दी और फिर आगे क्या बताया है, 400 की पेमेंट यानी 1,120 रुपये बने। 1,120 बनने के बाद उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि 30 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट के शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास +30 1,150 रुपये के हिसाब से हमारा न्यू बिल जो है वो बनेगा। ठीक है,
तो न्यू बिल की एंट्री हम लोग इसे कर देंगे और उन्हें कहा है कि ड्यू डेट पे जो न्यू बिल है वो मैट हो गया। बहुत आसान है, ये सारी वही एंट्रीज है जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है, अगर ना समझ आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।